नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 जो कि ये बुक जो है वो क्लास 9th का है। पॉलिनोमियल चैप्टर है, एग्जाम्पलर की बुक है। एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को 2.1 करवा दिया है, जिसमें आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज 2.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं 2.2। ये बुक आप पूरा कर लीजिए, आपको और दूसरी बुक नहीं करने की जरूरत है कि 50 बुक आप करो, आर डी आर एस ये सब सारे बुक। आप एनसीईआरटी का बुक करो। एनसीईआरटी का जब थ्योरी वाला बुक कर लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो। इतना बहुत एनफ है, इतना एनफ होता है कि आपके एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% मार्क्स के साथ। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 2.2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो टू एक्सरसाइज 2.2 है उसमें क्या बोला जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 2.2 आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल जानते हो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब समझ रहे हो, जिसमें ए हो, एक्स हो, बी वाई, इस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जिस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स के पावर हमेशा जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, वही आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे देखो, रूट एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है कहोगे। इसके एक्स के पावर 1/2 होता है। एक्स एक्स के पावर 1/2 हो, जो कि एक होल नंबर नहीं है। आपका क्या है ये एक रेशनल नंबर है, जिसके कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों कहोगे सर। आपने बताया कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका पावर एक होल नंबर रहना चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ये बताओ 2x। कहोगे हाँ सर, यहाँ पर ये रूट तो 2 है, लेकिन x के पावर 1 है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको कहोगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे 1/2 एक्स, और यहाँ पर अगर है एक्स स्क्वायर, तो क्या कहोगे ये पॉलिनोमियल है। कहोगे सर जो x है आपका, ठीक है, इसको पहले पूरा सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा अपॉन 2। क्यों, क्योंकि एक्स जब ऊपर जाता है तो माइनस होता है। ठीक है, ए पावर एम, ठीक है, ए पावर एन, तो होता है ए पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये होता है। तो इसका मान हो जाएगा क्या, एक्स, एक्स में से 2 जाएगा 1, 1/2 हो जाएगा, जो क्या है एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर होल नंबर में हो वही पॉलिनोमियल होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और ज्यादा हमारा क्लियर होगा। जैसे देखो, 8 क्या पॉलिनोमियल है कहोगे सर। जो 8 होता है यह आपका 8x की पावर 0 लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो 8 इंटू 1 क्या होता है 8 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कारण से x के पावर हम 0 लिख सकते हैं। एक पॉलिनोमियल ये है। क्या ये पॉलिनोमियल है कहोगे, रूट 3 है। देखिए ये जो रूट है वो 3 पर है, एक्स पे नहीं है, इस कारण से ये भी पॉलिनोमियल है। अगर यही रूट 3 x² ऐसे होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि रूट जो होता है 3x पे भी हो जाता। तो जब रूट 3x पे भी होता तो यह क्या हो जाता, 1/2 में आ जाता पावर, जो कि होल नंबर नहीं बन पाता। आपका होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है कहोगे नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट 5x अगर लिखोगे तो 5 रूट 5 इंटू एक्स पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, 1/2 हमारा एक होल नंबर नहीं है, इस कारण से पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, होल नंबर 0 1 2 3 4 होता है।
क्या ये पॉलिनोमियल है? कहोगे सर ये 5 है, जो x यहाँ पर है ये ऊपर आएगा तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये x जो होगा ऊपर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x प्लस 7 1/5, जो कि एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या ये पॉलिनोमियल है? कहोगे यस सर, ये सर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/x है। 1/x क्या होता है? जब ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, -1 होगा होने के कारण से यह एक रियल नंबर नहीं, यह एक होल नंबर नहीं बनेगा, बल्कि आपका क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इस कारण से क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो भी आपका x अपान में ही आएगा, ये भी x अपान में है, इस कारण से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें कहोगे ये a क्यूब है, इसमें जो आपका a यहाँ पर a स्क्वायर है, 4a है और -7 है, ठीक है। जो वेरिएबल है वो a1 वेरिएबल है, मतलब a वाला a वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें a है। a क्यूब ऊपर है, a स्क्वायर ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर, मतलब सभी क्या है, एक होल नंबर में है, इस कारण ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये अपान में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एक्सरसाइज 2.2 का ये बताना था कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। अब इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, इसको देख लो। ए बायनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म्स। जो बायनोमियल होता है क्या उसमें दो टर्म्स हो, दो टर्म्स होते, एट मोस्ट टू टर्म्स होते हैं? कहोगे नहीं, एट मोस्ट नहीं बल्कि ओनली टू टर्म्स कहोगे, ओनली टू टर्म्स होते हैं, ठीक है। बायनोमियल में ओनली टू टर्म्स होते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी कह सकते हो, ये बायनोमियल है, ओनली टू टर्म्स, इस कारण ये गलत होगा। एवरी पॉलिनोमियल इज ए बायनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज ए बायनोमियल, नहीं, हर पॉलिनोमियल जो है वो बायनोमियल तो नहीं होता, क्योंकि टू टर्म्स भी होते हैं, तीन टर्म्स भी होते हैं, बायनोमियल ट्राइनोमियल सभी पॉलिनोमियल होते हैं, इस कारण से ये वाला पार्ट भी गलत होगा। एवरी पॉलिनोमियल इज ए बायनोमियल गलत होगा। ए बायनोमियल में है डिग्री 5, क्या कोई बायनोमियल ऐसा होता है जिसका डिग्री 5 हो सकता है? कहोगे हाँ सर, ये तो सही है। अगर मान लो ये आपका एक बायनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सही है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या होगा, 2x बराबर -2 हो जाएगा, x के बराबर -1 हो जाएगा, मतलब x का मान अगर हम -1 रख दें, यहाँ पे x का मान -1 रख दें तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा, जो कि इसमें बोला है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है क्या वो हमेशा जीरो होता है? कहोगे नहीं, ये भाई गलत है, क्योंकि यहाँ पर -1 है, जीरो पॉलिन इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या है, -1 है, ठीक है, हमेशा जीरो नहीं होता है भाई। पांचवा क्या बोल रहा है, ए पॉलिनोमियल कैन नॉट है मोर देन वन जीरो, एक पॉलिनोमियल कैन नॉट है मोर देन वन जीरो, नहीं, पॉलिनोमियल जो होता है ना, हो सकता है कि इसमें एक से अधिक जीरो हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उसमें एक से अधिक जीरो हो सकते हैं, इस कारण से ये भी गलत है। द डिग्री ऑफ द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। मान कर रहा है कि दो डिग्री दिया गया है और उसका दो पॉलिनोमियल दिया गया है और जिनकी डिग्री 5 है दोनों पे, अगर उनको सम करेंगे तो क्या हमेशा उसकी डिग्री 5 ही रहेगी? चलो देख लेते हैं। एक मानते हैं x पावर 5 है प्लस x पावर 4 है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी डिग्री मान लेते हैं x की पावर 5 है प्लस x की पावर 4 है, तो अगर हम इसको करें, दोनों को ऐड करो, सम करो, तो उसका पावर क्या हमेशा 5 रहेगा? कहोगे यहाँ पर -x पावर 5 है, यहाँ पर x पावर 5 है, इसको देखो काट सकते हो, कट जाएगा। तो ये नहीं कि x के पावर 5 को सम करोगे तो हमेशा डिग्री 5 ही रहे, भाई डिग्री अगर प्लस करोगे, अगर x का मान पे डिपेंड करता है, अगर
पॉजिटिव रहेगा तो एक्स की पावर जब ऐड होगा तो डिग्री तो 5 रहेगी, लेकिन अगर माइनस एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों कट जाएगा। तो डिग्री हमेशा ये जरूरी नहीं है कि अगर उसको ऐड किया जाए और डिग्री 5 हो तो ऐड किया जाए तो हमेशा उसकी डिग्री 5 ही आए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है क्योंकि कट भी सकता है, प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस थे किसके, एक्सरसाइज 2.2 के। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए, मुश्किल से 10 मिनट लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 2.3 करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस उसका करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।